अरे भाई, नाहिद के बगैर तो उसका ऑफिस चलता ही नहीं है। तुझे पता है, एक दिन, सिर्फ एक दिन छुट्टी कर लेना तो ऑफिस से सैकड़ों फोन आ जाते हैं। मैडम प्लीज ये बता दे, मैडम प्लीज वो बता दे। वाह यार, तू बहुत लकी है। इतनी अच्छी बीवी तुझे मिली है, जॉब भी करती है और घर भी संभालती है। बड़ा लकी आदमी है तू यार। अबे तेरी भाभी जॉब नहीं करती, राज करती है, राज। मुलाजमत तो उसके ऑफिस के मातहत करते हैं, जो हर वक्त उसके आगे पीछे दुम मिलाते फिरते हैं। यार वैसे भाभी के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे होंगे यार। ऐसे वैसे ऊपर तक पहुंचे, ऊपर तक। क्या बात है, क्या बात है। और जितना सीनियर अफसर है ना, वो सारे तेरी भाभी को अपने काम कहते हैं और खुद वेकेशन पे चले जाते हैं। क्या बात है यार भाभी की। ऐसे ही तो ना फिर। आप अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम, भाभी कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बैठे ना भाभी। नहीं, बस मैं ऑफिस से लेट हो रही हूँ, आप बैठे। आफाक, वो अम्मी की मेडिसिन ले आइएगा। यार मेरे पास कहाँ वक्त है, तुम देख तो रही हो कितना बिजी हूँ। तुम ले आना ना। आपको पता है ना मेरी 2 मीटिंग है आज, तो आप ले आइएगा। अच्छा ठीक है, देख लूंगा। ओके अच्छा सुनो, चाय भिजवा दो, आसिफ आया है। ओके, मैं भिजवाती हूँ। वाह यार, बड़ा रोब में रखा है तुमने हमारी भाभी को। क्या बात है तेरी यार। ओ भाई, अफसर होगी अपने ऑफिस में, मेरी तो बीवी है ना। इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज लेट हो गई? ऑफिस नहीं गए आप? फिर से तुम्हारी अम्मी ने शिकायत लगा दी? अम्मी ने नहीं, बच्चों ने बताया। पार्क जाने का बोला था, लेके नहीं गए। हाँ तो आजकल के तुमने हालात देखे हैं कैसे, और पता नहीं किस किस तरह के लोग आते हैं। और हमारे बच्चे तो वैसे भी ओवर सेंसिटिव है, कोई वायरस वगैरह लग गया तो। पर ऑफिस क्यों नहीं गए आप? वो आसिफ आया था ना, तो बस उसने पुरानी बातों में लगा दिया, वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा, उनका तो अपना कारोबार है, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता। जब मर्जी ऑफिस जाएं, जब मर्जी आएं। आपको याद है ना कितनी मुश्किल से जॉब मिली थी? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट से ज्यादा सिफारिश की कदर है। बस ठीक है, अगर इसी तरह से घर पे बैठे रहे ना, तो इस जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। नाहिद, मेरी जॉब की फिक्र मत करो, तुम अपना काम करो। इनफैक्ट फ्रेश हो जाओ ना, थकी भी होगी। अम्मी की दवाई लेके आए हैं आप? नहीं, वो भूल गया मैं। बेटा आज तुमने बहुत देर कर दी। ऑफिस में मीटिंग थी लेट, बस इसी वजह से। वो आप मुझे अपनी दवा की प्रिस्क्रिप्शन दे दें, मैं ड्राइवर को देके मंगवाती हूँ। वो तो मैंने ले ली। अच्छा, कब? हाँ, असल में बच्चों को लेके पार्क तक गई थी, तो वापसी में मैंने ले ली थी। अच्छा किया। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। आफाक, उठ जाओ, उठ जाओ। ऑफिस नहीं जाना क्या आज भी? गुड मॉर्निंग मैडम। जाऊंगा यार, क्यों परेशान हो रही हो? मैडम, लगता है कोई काम है। काम हो या ना हो, मैडम तो तुम हो, मेरे दिल पे राज करती हो। अच्छा सुनो यार, वो आसिफ है ना, उसका साला काफी अरसे से जॉबलेस है बेचारा। तो और तुमने प्रॉमिस कर दिया होगा उसे जॉब दिलवाने का। हाँ ना, तो मैंने उससे कहा कि तुम तो बस ऐसे ही चुटकियों में उसकी जॉब लगवा दो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं वहाँ मुलाजमत करती हूँ,
मेरी माकूल सी सैलरी है, कुछ फैसिलिटीज भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों की सिफारिश करती रहूं जॉब के लिए। मेरी इमेज खराब होती है। नाहिद जो आला ओहदेदार अफसर होते हैं ना, वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को इसी तरह हेल्प करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन मुझे पसंद नहीं है ये सब। प्लीज नाहिद, मैं वादा कर चुका हूँ, तुम बहुत आसानी से ये काम करवा सकते हो, मेरी इज्जत का सवाल है ना। क्यों करते हो ऐसे? तुम क्यों मेरी नौकरी, मेरे काम, मेरी पोजीशन को लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा के बताते हो? हाँ तो सच्ची कहता हूँ ना, कौन सा झूठ कहता हूँ, तुम बता दो अगर झूठ है तो। प्लीज ये लोगों के सामने शो ऑफ करना बंद करो, मुझे पसंद नहीं है। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं लोगों के लिए हर काम कर दूंगी। दिखावे करने बंद करो, मुझे नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, बस मैं तुम्हें उसकी सीवी ना ईमेल कर दूंगा। अच्छा भाई, इस मर्तबा तुम दोनों बच्चों में से जिसके नंबर अच्छे आएंगे ना, उसको उसकी पसंद का पिज्जा खिलाऊंगी मैं। नानू, मेरे नंबर तो हमेशा अच्छे आते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ और भाई की तरह पूरे दिन वीडियो गेम थोड़ी ना खेलती रहती हूँ। तो मैं तुम्हारी तरह दफ्तर नहीं हूँ जो हर रोज रट्टे मारता रहूँ। 1 घंटे में पेपर की तैयारी कर लेता हूँ। जीनियस हूँ, जीनियस। ओ हेलो, तुम हो गए डफर। बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। चलो सॉरी बोलो जल्दी से। नानू, आपने देखा उसने मुझे डफर कहा, और सॉरी सबको बोलना चाहिए। तुम भी बोलो जल्दी से सॉरी बहन को। मैं नहीं बोलूंगा। भाई क्यों? बेटा देखो, अगर छोटा या बड़ा कोई भी गलती करता है ना, उसको सॉरी बोलना चाहिए। चलो शाबाश, तुम भी सॉरी बोलो और तुम भी बहन को सॉरी बोलो। अच्छा, सॉरी वशमा। इट्स ओके। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है भाई? वालेकुम अस्सलाम। तुम जल्दी आ गए आज। हाँ, वो एक जरूरी काम था, एक दोस्त के पास जाना था, इसीलिए ऑफिस से हाफ डे ले लिया। लेकिन तुम इस तरह दोस्तों की खातिर अपनी नौकरी को क्यों खतरे में डालते हो? मेरी नौकरी को किस बात का खतरा है? आपकी बेटी के होते हुए मेरी नौकरी को कोई खतरा नहीं। एक नौकरी अगर जाएगी ना, आपकी बेटी के एक इशारे पे दूसरी इससे अच्छी मिल जाएगी। लेकिन बेटा, उसकी मुलाजमत की आड़ में तुम क्यों अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हो? आप दोनों माँ बेटी को नसीहत के अलावा और कोई काम आता है? पापा ऐसे क्यों हैं? बेटा सब ठीक हो जाएगा। मामा, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? क्योंकि कल बहुत इम्पोर्टेंट मैच है और मुझे कल टीवी पे देखना है। तो आप वापस आके देख लेना। जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक मैच ही खत्म हो जाएगा। अरे तो पागल, रिपीट में देख लेना। अरे बाप। अरे स्टूपिड, रिपीट में भी क्या मैच देखा जाते हैं? मजा ही नहीं आएगा। तुम हो गए स्टूपिड। बुरी बात है, ऐसे बहन को स्टूपिड नहीं कहते। और इतनी छुट्टियां नहीं करते, आपने लास्ट वीक भी छुट्टी की थी। ये बात आप पापा को नहीं कहती, पापा भी ऑफिस की छुट्टी करते हैं। जी मम्मा, आज भी पापा ने छुट्टी की थी और वो लंच टाइम में आ गए थे। अच्छा, लंच टाइम में आ गए थे? जी मामा, और आप उन्हें कुछ नहीं कहती? बेटा, पापा स्कूल नहीं जाते, ऑफिस जाते हैं। और बुरी बात है, बड़ों से मुकाबले नहीं लगाते। ऑफिस में भी अटेंडेंस होती है, आपने ही पहले हर रोज कहा था। बहुत बहस करने लगे हो आप। सॉरी मामा। देखो बेटा, अभी आप छोटे हो, आप पढ़ो, अपनी स्टडीज पे फोकस करो, बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट लेके आओ। आपका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा इंशाल्लाह, ठीक है? अब से मैं बहुत ध्यान करूंगा पढ़ाई पे। गुड बॉय। मामा, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह ऑफिसर बनूंगी और बहुत मेहनत करूंगी ताकि पापा भी एक दूसरे से मेरी तारीफ करें। गुड गर्ल। अच्छा जाओ और जाके होमवर्क करो, मैं आ रही हूँ, जाओ। ओ भाई, वो जानता नहीं है कि मेरी बीवी किस ग्रेड की अफसर है। ओ भाई, ऐसी नौकरियां ना मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। नाहिद के कहने पे एरे गहरे को अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो फिर मैं तो उसका शौहर हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ,
थोड़े दिन रेस्ट करूंगा, उसके बाद देखूंगा, जब मूड होगा तो नाहिद से कह दूंगा कहीं भी जॉब लगवा देगी मेरी। और पैसों की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, नाहिद की जॉब से इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं कि जो सैलरी आती है ना, आधी से ज्यादा सैलरी बैंक अकाउंट में जमा रहती है। और वो तो मुझसे कहती है अपने अकाउंट में रख लो, मैं कहता नहीं भाई नहीं, ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता। हाँ यार, तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ, करता हूँ। आफाक, जी जल्दी कहिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। बेटा तुम्हारी नौकरी के अलावा सारे काम गैर जरूरी हैं। अगर तुमने इतना ही वक्त दिया होता अपनी नौकरी को तो ये नौबत ना आती। डोंट वरी, जॉब की कमी नहीं है मुझे। बेटा तुम कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह जरूर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। देखिए बात सुन, नाहिद ने ना मुझे बहुत अच्छी तरह सहारा दिया हुआ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। बेटा इस तरह नाहिद की नौकरी का डंका पीटना अच्छा नहीं है। ठीक है उसको एक अच्छी पोजीशन मिली हुई है, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के तुम लोगों के सामने पेश करोगे तो इसको तो खुदनुमाई कहते हैं। और देखो बेटा, जो तुम्हारे पास है सिर्फ वो तुम्हारा है, दूसरों को जताना जरूरी नहीं है, वरना लोग भी बिला वजह उम्मीदें लगा लेते हैं और अगर उनकी उम्मीद पूरी ना करो तो बेइज्जती अलग। कह चुकी हैं आप, अब मैं जाऊं? कैसा नाकारा लड़का है ये, सिर्फ दिखावे की बातें करता है। ये दिखावा दिखावा, अल्लाह इसको रहम करे। इतनी आसान जॉब थी, कुछ करना तो था नहीं उसमें, फिर तुमने रिजाइन क्यों किया? भर दिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कान। कुछ गलत तो नहीं कहा उन्होंने? नाहिद, मेरी जॉब से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम माशाल्लाह इतने शानदार तरीके से इस घर को चला रही हो, आगे भी चलता रहेगा। यार तुम एक मजबूत औरत हो माशाल्लाह। पर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर को संभालो, अपने बच्चों की तालीम का खर्चा ही उठा लो। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मेरी तनख्वाह से बच्चे इतने महंगे स्कूल में पढ़ सकते हैं? जो कमी बेशी होगी मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो, और प्लीज कोई एक जॉब करो और टिक जाओ। अरे भाई, जिसकी इतनी काबिल और ज़हीन बीवी हो, आला सरकारी ओहदेदार हो, क्या उसका शौहर इस तरह छोटी छोटी नौकरियों के पीछे भागता हुआ अच्छा लगेगा? खुदा के लिए मेरी जॉब के ढिंढोरे पीटना बंद करो, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। प्राइम मिनिस्टर तो तुम हो मेरे दिल की। मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। तुम समझते क्यों नहीं हो? जब ये जॉब नहीं रहेगी तो क्या होगा? ये मेरी जॉब के ढिंढोरे पीटना बंद करो। ये ओहदा, ये शौहरत जब चली जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या करोगे? क्यों चली जाएगी तुम्हारी जॉब? ऐसे ही चली जाएगी। ये गवर्नमेंट जॉब है, इतनी आसानी से नहीं जाती। क्या मैं नहीं जानता ये बात? हाँ भाई, अल्लाह ने जब इतना बड़ा ओहदा दिया है तो जताओ इसे, सारी दुनिया को बताओ। हर किसी को नहीं मिलता ये सब कुछ। ये देखो, नया फोन आया है, देखो तो। मेरी समझ में नहीं आता अम्मी, मैं क्या करूं? बेटा समझाना तो होगा, घर की जिम्मेदारियां उठाना उसका काम है, तुम्हारा नहीं। और मैं देख रही हूँ वो तो रोज बरोज अपनी जिम्मेदारियों से बेफिक्रा होता जा रहा है। मेरी जॉब को पता नहीं क्या समझ रखा है उसने। कब तक अपनी हड्डियां तोड़ती रहूंगी? बच्चों का कोई एहसास है उससे? मेरी कमाई को तो कानून का खजाना समझ रखा है उसने। बेटा ये दिखावा तो खुद उसके लिए नुकसानदेह है। तुम कुछ करो, किसी भी तरकीब से उसको कुछ समझाओ। मैं कब तक उसके वादे पूरे करने के लिए ऑफिस वालों के एहसानात लेती रहूं?
लेकिन बेटा आफाक को एहसास जिम्मेदारी दिखानी होगी। अगर ये दिखावा हद से बढ़ गया तो तुम खुद परेशान हो जाओगी। अबे भाई, अभी परसों की बात है, तेरी भाभी ने मेरे भांजे को एक प्राइवेट कंपनी में जबरदस्त जॉब पे लगवाया है। गाड़ी, अच्छी तनख्वाह, सब कुछ मिला है। यार मुझे भी भाभी से एक काम है। हाँ हाँ बोल, क्या काम है? बैठ। यार मेरी एक प्रॉपर्टी की फाइल है, वो काफ़ी अरसे से रुकी हुई है लैंड डिपार्टमेंट में। कागजात में कुछ गलती है यार, भाभी से ठीक करवाना है। बस इतनी सी बात? यार ये इतना सा काम नहीं है, इसके लिए मैंने काफ़ी धक्के खाए हैं, पैसे भी बहा चुका हूँ यार। यार तू अपनी फाइल मुझे लाके दे, बस समझ तेरा काम हो गया। सच बता, लारे तो नहीं दे रहा ना? यार फोन कर, तू सिराज को फोन कर और पूछ उसके पार्टनर के साथ उसका मसला रातों रात हल करवाया है नहीं करवाया। पूछ पूछ। बस अभी मैं फाइल मंगवाता हूँ ड्राइवर के हाथ। यार ये गवर्नमेंट के महकमों में छांटियां हो रही हैं, भाभी की जॉब तो सेव है ना? बेकार लोग होते होंगे जिनकी जॉब खत्म हो जाती है। तेरी भाभी तो माशाल्लाह इतनी काबिल है, पूरा महकमा संभाला हुआ है। भाई नालायक लोग निकलते हैं जॉब से, नालायक लोग, तेरी भाभी जैसे नहीं। फाइल तो मंगवा। हेलो, अच्छा हुआ तुम आ गई। यार आज मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने, चाइनीज खाने का बड़ा मूड हो रहा है। अरे क्या हुआ, खैरियत है? नहीं, मेरे ऑफिस से कुछ लोगों को निकाल दिया। अरे तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें थोड़ी निकालेंगे भाई, अपने ऑफिस के सारे काम तुम ही करती हो ना। अगर तुम्हें निकाल दिया तो उनके काम किस तरह चलेंगे? मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है अपने बारे में। आजकल तो न्यूली ग्रेजुएट्स आ गए हैं और वो भी इतने जीनियस। तो आने दो, उनके पास तुम्हारी तरह का तजुर्बा तो नहीं होगा ना। मैं ख्याली पुलाव की जिंदगी नहीं गुजारती, मैं अपने आप को हर तरह की हालात के लिए प्रिपेयर रखती हूँ। अरे जानू, ये मायूसी की बातें मत करो, डरा रही हो तुम मुझे। तुम पे ना ये बातें सूट नहीं करती। चलो ठीक है, तुम ऐसा सोचते रहो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया ना, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। चलो, तुम भी अपनी अम्मी की तरह बातें करने लग गई हो। मेरी अम्मी को हर बात के बीच में क्यों ले आते हो? मैं कहाँ लाता हूँ, तुम्हारी अम्मी तो है ही बीच में, बल्कि बहुत अरसे से हमारे बीच में, और उनकी सारी जिम्मेदारी हमने ही तो उठाई हुई है। हमने नहीं उठाई हुई उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने हमारी जिम्मेदारी उठाई हुई है। ना हमारी, हमारे बच्चों की भी जिम्मेदारी उठाई हुई है, और अपनी पेंशन से अपने आप को पालती हैं। और तो और लेके आए आप नौकरानी, आप उसके खर्चे उठाएं, आपको लग पता जाएगा। और हमारे बच्चों को जिस तरह से वो प्यार देती हैं, नौकरानी देगी। बस बातें सुन लो जितनी मर्जी। माँ और बेटी दोनों जताती हैं। आउट आउट ये आउट हो गया। ये अरे भाई, तुमने वशमा को कैसे राजी कर लिया क्रिकेट खेलने के लिए? इसे तो पसंद ही नहीं है। तो क्या करूं, मेरे पास कोई था ही नहीं, इसलिए मैंने उसको एक आइसक्रीम देके राजी कर लिया। अब बाबा आते ना, अब चलो उनके साथ खेलो, मैं जा दूं, ठीक है? अरे नहीं नहीं, तुम लोग खेलो, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, ठीक है? कभी तो बच्चों को टाइम दे दिया करो, अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती कभी भी। मैं तो तुम्हें भी पूरा टाइम देता हूँ। आप हमारे साथ खेलते ही नहीं है, और ना हमें आउटिंग पे लेके आते हैं। अरे बाबा, नेक्स्ट वीकेंड तुम लोगों को बाहर लेके जाऊंगा और तुम लोगों के साथ खूब खेलूंगा भी। यस, चलो उसमें बाउल करो। पर तुम 3 दफा आउट हुए हो। बच्चों से किया हुआ प्रॉमिस तो पूरा कर दिया करो। अरे मेरी जान, मैंने तो तुमसे किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा किया है। इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, अपनी जान निछावर करता हूँ, फिर भी इतनी शिकायत। मूड ठीक करो, बाय। अरे नाहिद, आज मामू मिले थे। अच्छा, कैसे हैं? काफी दिन से आए नहीं। मैंने भी यही शिकायत की, लेकिन बेचारे काफी परेशान थे। काफी अरसे से ना असद की जॉब नहीं है। एक सेकंड, कोई वादा तो नहीं कर लिया ना तुमने उनके साथ जॉब का? अरे नहीं नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया।
वो तो बेचारे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैंने साफ कह दिया कि मैं तो नाहिद को बता दूंगा, बाकी आगे नाहिद की मर्जी। मैं नहीं अब कुछ कर सकती, मुझे अपनी जॉब का नहीं पता अब तो। क्या मतलब? मतलब ये कि जिन लोगों को ऑफिस से निकाला जा रहा है ना नेक्स्ट मंथ, उस लिस्ट में मेरा नाम भी है। ये तुमसे किसने कहा? ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने बताया, और किसने बताया? अरे यार, तुम इस बात को क्यों नहीं समझती? लोग तुमसे जेलस है, तुम्हें डराने के लिए सारी बातें करते हैं। लेकिन बेटा, तुम दोनों को तो हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। आप बस डराती रहा करें, डराने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है ना। एक बात को इतनी मर्तबा कहेंगी कि वो बात होकर रहेगी। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम दोनों की भलाई के लिए कह रही हूँ। नहीं चाहिए आपकी इस तरह की भलाई, माफ कर दें प्लीज। एहतराम तमीज सब भूलते जा रहे। वो सिर्फ मेरी अम्मी नहीं है, तुम्हारी अम्मी की जगह भी है। उन्हें सर पर तो बिठा के रखा है, अब क्या करूं? गर्दन कटवा लूं? तुम्हें तो कोई बात समझाना ही बेकार। जी जी मामू, मैंने कर ली है नाहिद से बात। अरे आप परेशान ना हो, बस समझे हो गई जॉब। मामू, इसमें एहसान वाली क्या बात है? इतना मामूली सा तो काम था, बल्कि आप पहले कह देते अब तक तो हो चुका होता। ठीक है, दुआओं में याद रखें। कहीं नाहिद ठीक तो नहीं कह रही कि उसकी जॉब जा रही है? नहीं नहीं, डरा रही है मुझे। तू फिक्र ही ना कर, तेरा काम भी होगा और पार्टी भी होगी। मेरी जॉब? अबे मैं तो खुद मना कर रहा हूं, वरना नाहिद के लिए क्या मुश्किल है। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ, मेरी जॉब जा चुकी है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो लेटर दिखा देती। ये कैसे हो सकता है नाहिद? तुम तो अपने महकमे की सबसे मेहनती और जिम्मेदार एम्प्लॉय हो। तुमने तो सारा डिपार्टमेंट संभाला हुआ है यार। इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कितना काम करे, जिसकी सैलरी ज्यादा है उसे निकाल रहे हैं क्योंकि महकमे के पास पैसे नहीं है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस बात को यार। नाहिद कुछ तो करो ना यार, कुछ तो करो। मैं तो कहता हूं कि दरख्वास्त दो, बल्कि जिस जिसकी जॉब गई है ना, सारे मिलके प्रेस क्लब पर धरना दो। फजूल के मशवरे देना बंद करो और इस हकीकत को तस्लीम करो, मेरी जॉब जा चुकी है। इस दिखावे की जिंदगी से ना बाहर आ जाओ। जिन लोगों को ये झूठे लारे दिए हुए ना कि मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ, उन्हें बता दो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती अब। और हाँ, एक और बात, अब खुद जॉब करो और अपना घर खुद संभालो, खुद भी कमाओ और मुझे भी खिलाओ। मैं अब कुछ नहीं करूँगी। बेटा, तो क्या तुम्हारी नौकरी वाकई खत्म हो गई? आपसे किसने कहा? अरे मैंने खुद सुना है, तुम आफाक से कह रही थी। अम्मी लीव ली है 3 महीने की। आफाक को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास, झूठ बोलना पड़ा। हाँ, जिस तरह की वो जिंदगी गुजार है, बेमकसद कुछ नहीं करना, घर पे बैठे रहना, बातें करते रहना, शेखियां बगाड़ते रहना, ये कोई जिंदगी है? तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इन सब बातों का? उसे जिंदगी की हकीकतों का पता होना चाहिए अम्मी। उसे मालूम होना चाहिए कि दिखावे की जिंदगी चंद लम्हों की होती, उसके बाद सिर्फ शर्मिंदगी और जिल्लत।
मुझे तेरी फितरत का पहले से ही पता था। तू बचपन से ही शोबाज और दिखावे का आदी था, जरा सारा सी बात को बड़ा चढ़ा के पेश करना। फिर भी मैंने तेरी बात पे यकीन कर लिया। यार कहने से पहले सोच तो लेता। मुझे बड़े फड्डे में डलवा दिया यार तूने। मैं वहां भरम दे के आ गया भाभी के सब काम हो जाएगा, और तुम कह रहे हो उनकी जॉब नहीं रही। अबे मैं तो तेरा भला चाह रहा था यार, तो तुम मुझे क्यों बातें सुना रहा है? हाँ तो अब हो गया तो हो गया, मैंने कोई जानबूझ के तो नहीं किया ना यार। चुप हो जा, चुप हो जा। तुझे नहीं पता कि क्या हालात है। मैं अभी जाके सबको वार्न करता हूं कि तेरी बातों में ना आए। मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लेके प्लॉट लिया। पहले तो मेरे पास फाइल थी, अब वो भी नहीं रही। होश कर, होश कर। बीवी के नाम पे वावा समेटने वाले, अच्छा है कि कोई ढंग का काम कर ले। यार ये गवर्नमेंट के महकमों में छांटियां हो रही हैं। भाभी की जॉब तो सेव है ना? इसके बेकार लोग होते होंगे जिनकी जॉब खत्म हो जाती है। तेरी भाभी तो माशाल्लाह इतनी काबिल है, पूरा महकमा संभाला हुआ है। भाई नालायक लोग निकलते हैं जॉब से, नालायक लोग, तेरी भाभी जैसे नहीं। तो तेरी बीवी भी निकली डफर एम्प्लॉय, बेकार की हाँकता था ना? हाँ? खानदान तो खानदान, मैं तो दोस्तों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। नाहिद ठीक ही कहती थी, ओहदा और इख्तियारात आर्जी होते हैं। आज मेरी शोबाजी और दिखावे ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।